मक्का की तपती रेत और एक गुलाम का इम्तिहान। क्या आपने कभी सोचा है कि जुल्म की इंतहा क्या होती है? क्या आपने कभी उस सिसकी को महसूस किया है जो पत्थर के नीचे दबे होने के बावजूद आसमान का सीना चीरकर अर्श तक पहुंच गई थी? आज हम कहानी शुरू कर रहे हैं उस शख्स की जिसके पैरों में बेड़ियां थीं, लेकिन जिसकी रूह सिदरा तुल मुंतहा के ऊपर परवाजा कर रही थी। यह दास्तान है मुअज्जिज़िन ए अरसूल हजरत बिलाल इब्ने रबाह आर की। हबशा से मक्का का सफर। हजरत बिलाल मूल रूप से हबशा इथियोपिया के रहने वाले थे। उनके पिता रबाह एक गुलाम थे और उनकी मां हमामा भी एक दासी थीं। वह बचपन से ही गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। जब वह जवान हुए तो उन्हें मक्का के एक बहुत ही क्रूर और पत्थर दिल इंसान उमैया बिन खलफ को बेच दिया गया। उमैया सिर्फ एक मालिक नहीं था, बल्कि वह इस्लाम और अल्लाह के रसूल समा डब्ल्यू का कट्टर दुश्मन था। मक्का की गलियों में जब इस्लाम की गूंज सुनाई देने लगी तो बिलाल आर ए के कानों में भी नबी ए करीम एस ए वर्ल्ड की दावत पहुंची। उन्होंने जब सुना कि अल्लाह एक है और कोई इंसान किसी का गुलाम नहीं, तो उनके मुर्दा अरमान जाग उठे। उन्होंने छुपकर इस्लाम कबूल कर लिया। कुरान की आयत का संदर्भ यहां आप स्क्रीन पर सूरह इखलास का अनुवाद दिखा सकती हैं। कह दीजिए कि वह अल्लाह एक है, वह बे नियाज है। यही वह आयत थी जो बिलाल के दिल की धड़कन बन गई थी। जब उमैया बिन खलफ को पता चला कि उसका गुलाम मोहम्मद ए डब्ल्यू का कलमा पढ़ चुका है, तो वह पागल हो गया। उसने बिलाल आर ए को मक्का की तपती हुई दोपहर में, जब रेत आग की तरह जलती थी, बाहर निकाला। उमैया उन्हें नंगा करके जमीन पर लिटा देता। मक्का की कंकड़ियां उनके जिस्म को छलनी कर देती। फिर वह हुक्म देता कि एक बहुत बड़ा और भारी काला पत्थर बिलाल के सीने पर रख दिया जाए ताकि उनकी सांसें रुकने लगें। हदीस की रोशनी। सही बुखारी और सीरत की किताबों में आता है कि उमैया चिल्लाकर कहता, बिलाल या तो मोहम्मद का साथ छोड़ दे और लात ओ उज्जा बुतों की पूजा कर, वरना इसी हाल में मर जाएगा। पत्थर इतना भारी था कि हजरत बिलाल की पसलियां दब रही थीं, जुबान सूखकर कांटा हो गई थी, लेकिन उनकी जुबान से जो लफ्ज निकल रहा था उसने मक्का के पहाड़ों को हिला दिया। वह कह रहे थे, अहद अहद, या अल्लाह एक है, या अल्लाह एक है। वहां से गुजरने वाले लोग हैरान रह जाते कि इतना जुल्म सहने के बाद भी इस इंसान के ईमान में इतनी ताकत कहां से आ रही है। हजरत बिलाल ने साबित कर दिया कि जब ईमान दिल में उतर जाता है तो मौत का डर खत्म हो जाता है। उमैया का जुल्म बढ़ रहा था और बिलाल की हालत बिगड़ने लगी थी। मक्का के मुशरिकों को लग रहा था कि अब बिलाल का अंत करीब है, लेकिन तभी वहां एक ऐसी हस्ती आई जिसने बिलाल की तकदीर बदल दी। कौन था वह और कैसे बिलाल को उस मौत के साए से निकाला गया? आजादी की कीमत और मुस्तफा सेंट अ व की बारगाह। जुल्म की इंतहा हो चुकी थी। उमैया बिन खलफ ने ठान लिया था कि या तो बिलाल का ईमान टूटेगा या उनकी सांसें। लेकिन उसे क्या मालूम था कि जिस दिल में अल्लाह का नूर बस जाए उसे दुनिया की कोई आग नहीं जला सकती। मक्का की गलियों में अहद अहद की गूंज जब सिद्दीक ए अकबर के कानों तक पहुंची तो जमीन और आसमान के दरमियान एक ऐसा सौदा हुआ जिसे तारीख इतिहास कभी नहीं भुला पाएगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक आर वहां से गुजरे जहां हजरत बिलाल पत्थर के नीचे दबे अहद पुकार रहे थे। उमैया उन्हें कोड़े मार रहा था। हजरत अबू बकर का दिल तड़प उठा। उन्होंने उमैया से कहा, ए जालिम, कब तक इस बेगुनाह को सताएगा? उमैया ने हंसकर कहा, अगर इतना ही दर्द है तो इसे खरीद क्यों नहीं लेते? उमैया ने हजरत बिलाल की बहुत ऊंची और नामुमकिन कीमत मांगी। उसने सोचा कि अबू बकर इतना पैसा नहीं देंगे, लेकिन हजरत अबू बकर ने बिना देर किए वह भारी रकम सोना और चांदी उमैया के सामने रख दी। हदीस का संदर्भ। सही बुखारी की रिवायत है कि जब हजरत अबू बकर उन्हें आजाद कराकर ले जाने लगे तो उमैया ने तंज ताने मारते हुए कहा, अगर तुम एक औकिया सोने का सिक्का भी देते तो मैं बिलाल को बेच देता। हजरत अबू बकर ने जवाब दिया, खुदा की कसम, अगर तू उनकी कीमत 100 औकिया भी मांगता तो मैं अपनी पूरी दौलत देकर भी इन्हें खरीद लेता। हजरत अबू बकर सीधे हजरत बिलाल को लेकर नबी ए करीम एस ए डब्ल्यू की बारगाह में पहुंचे। जब हुजूर को पता चला कि बिलाल आजाद हो गए हैं तो आपके चेहरे पर मुबारक मुस्कान आ गई। वही बिलाल जो कल तक पैरों की धूल समझे जाते थे, आज नबी के सबसे करीबी साथियों में शामिल थे। कुरान की आयत का संदर्भ यहां आप स्क्रीन पर सूरह अल लैल 92 17 21 का अनुवाद दिखा सकती हैं, जो मुफस्सिरीन के मुताबिक
हजरत अबू बकर के बारे में उतरी थी, जब उन्होंने गुलामों को आजाद किया था और उससे आग से वह दूर रखा जाएगा जो बड़ा परहेजगार है, जो अपना माल राह ए खुदा में देता है ताकि पाक हो जाए। इस्लाम ने रंग और नस्ल के गुरूर को कैसे तोड़ा, इसकी सबसे बड़ी मिसाल हजरत उमर के अल्फाज हैं। हदीस, हजरत उमर फारूक जो खुद इतने रुतबे वाले थे, वह हजरत बिलाल को देखते ही खड़े हो जाते और कहते, अबू बकर हमारे आका हैं और उन्होंने हमारे आका बिलाल को आजाद किया है। सही बुखारी। एक काला गुलाम अब आका बन चुका था, लेकिन अभी बिलाल की मंजिल और भी ऊंची थी। अभी वह पल आना बाकी था जब जमीन का यह मुसाफिर अर्श की सैर करने वाले नबी के साथ जन्नत में टहलेगा। क्या था वह राज्य जो अल्लाह के रसूल ने बिलाल को बुलाकर पूछा, और कैसे एक टूटी जुबान वाला इंसान अल्लाह का सबसे चहेता मुअज्जिन बना। इस्लाम ने सिर्फ बिलाल की जंजीरें नहीं काटी थीं, बल्कि उन्हें वह मकाम दिया था जहां पहुंचने का ख्वाब बड़े बड़े रईस देखा करते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हजरत बिलाल दिखने में कैसे थे, और उनकी वह जुबान जिस पर लोग तंजा करते थे, अल्लाह को कितनी पसंद थी। आज हम उस राज्य से पर्दा उठाएंगे जिसने बिलाल को अर्श का दुलारा बना दिया। तारीख और सीरत की किताबों के मुताबिक हजरत बिलाल का रंग गहरा सांवला काला था। वह दुबले पतले लेकिन कद में काफी लंबे थे। उनका जिस्म इबादत और मेहनत की वजह से मजबूत था। उनकी आंखें गहरी थीं और उनके चेहरे पर एक अजब सा नूर और सुकून रहता था। वह सादगी की मिसाल थे, लेकिन जब वह बोलते थे तो उनके लहजे में गजब का ठहराव होता था। हजरत बिलाल हबशा इथियोपिया के रहने वाले थे, इसलिए उनकी अरबी जुबान साफ नहीं थी। वह अरबी के अक्षर शाय को सही से अदा नहीं कर पाते थे और उसे सी बोलते थे। मक्का के कुछ लोग उनका मजाक उड़ाते थे कि अशहदु को असहदु कहते हैं। रिवायतों में आता है कि जब लोगों ने उनकी अज़ान पर एतराज किया तो अल्लाह के रसूल सैंडर ने फरमाया, तुम्हें क्या पता बिलाल की सलाह की बारगाह में शीश से भी ज्यादा बुलंद और प्यारी है। यह दिखाता है कि अल्लाह लफ्जों को नहीं बल्कि दिल के इखलास सच्चाई को देखता है। यह इस वीडियो का सबसे। एक बार सुबह की नमाज के बाद अल्लाह के रसूल SAW ने बिलाल को बुलाया और पूछा, ए बिलाल, मुझे अपना वह अमल बताओ जिस पर तुम्हें सबसे ज्यादा उम्मीद हो, क्योंकि आज रात जब मैं जन्नत की सैर कर रहा था तो मैंने अपने आगे तुम्हारे जूतों की आहट खटखट सुनी। जरा सोचिए, नबी जन्नत में आगे चल रहे हैं और बिलाल के जूतों की आवाज सुनाई दे रही है। हजरत बिलाल ने बड़े अदब से जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, मेरा कोई खास अमल तो नहीं, बस जब भी मैं वजू करता हूँ तो उसके बाद तहलतुल वजू 2 रकात नमाज जरूर पढ़ता हूँ। जब मदीना में मस्जिद नबवी तैयार हुई और अजान का तरीका तय हुआ तो हुज़ूर के पास बड़े बड़े खूबसूरत आवाज वाले लोग थे, लेकिन हुजूर ने हजरत बिलाल से फरमाया, ए बिलाल, खड़े हो जाओ और अजान दो। हजरत बिलाल इस्लाम के पहले मुअज्जिन बने। उनकी आवाज में वो दर्द और तड़प थी कि जब वह अजान देते तो मदीना की गलियों में सन्नाटा छा जाता और लोग अपने काम छोड़कर खुदा के घर की तरफ दौड़े चले आते थे। एक गुलाम जन्नत में हुजूर के आगे चल रहा है। एक टूटी जुबान वाला इंसान कायनात की सबसे बुलंद आवाज बन गया है। लेकिन अभी इम्तिहान बाकी था। एक ऐसा दिन आने वाला था जब मक्का के वही मुशरिक जिन्होंने बिलाल पर पत्थर रखे थे, वो गर्दन झुकाए खड़े होंगे और बिलाल उनके सरों के ऊपर होंगे। वह मंजर क्या था और काबा की छत पर उस दिन क्या हुआ? तारीख बदल रही थी। वो शहर जहां से कभी एक नबी को हिजरत करनी पड़ी थी, जहां एक गुलाम को तपती रेत पर घसीटा गया था, आज उसी मक्का के दरवाजे पर 10 शून्य कुदसी पाकनूज खड़े थे। यह फतेह मक्का का दिन था, बदला लेने का नहीं बल्कि दिलों को जीतने का दिन। लेकिन इस महान दिन पर अल्लाह के रसूल ने अपने उस चहेते साथी के लिए क्या सम्मान चुना था जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। मक्का फतेह हो चुका था। वही उमैया बिन खलफ और बड़े बड़े सरदार जो कल तक बिलाल पर हुल्म करते थे, आज कैदियों की तरह गर्दन झुकाए खड़े थे। नबी करीम सा ने सबको माह कर दिया। फिर हुजूर की नजर काबा की जानिब गई। काबा को बुतों आइडल से पाक किया जा चुका था। तमाम बड़े बड़े सहाबा वहां मौजूद थे, लेकिन हुरूर से ने आवाज दी, ए बिलाल, इधर आओ। फिर आपने वह ऐतिहासिक हुक्म दिया जिसने नस्ल भेद और रंग भेद की दीवार को हमेशा के लिए ढहा दिया। आपने फरमाया, बिलाल, काबा की छत पर चढ़ जाओ और खुदा की तौहीद का ऐलान करो। मंजर इरा सोचिए,
इरा, जिस शख्स को कभी मक्का की गलियों में जलील किया गया था, आज वही शख्स पूरी कायनात के सबसे मुकद्दस यानी काबा के ऊपर खड़ा था। यह इस्लाम का इंसाफ था। जैसे ही हिरत बिलाल की रूहानी आवाज मक्का के पहाड़ों से टकराई, अल्लाहू अकबर, पूरा मक्का गूंज उठा। कुछ लोग जो अब भी पुराने जमाने के गुरूर में थे, उन्होंने कहा, क्या इस काले गुलाम के सिवा कोई और नहीं मिला था अचान के लिए? तभी अल्लाह ने सूरह अल हुजुरात 49-13 नाचिल फरमाई, ऐ लोगो, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, और अल्लाह के नदीक तुम में सबसे ज्यादा इच्छूत वाला वह है जो सबसे ज्यादा परहेगार नेक है। इस आयत ने बता दिया कि इंसान की कीमत उसके रंग से नहीं, उसके तरवा ईमान से होती है। खुशियां हमेशा नहीं रहती। एक दिन ऐसा आया जिसने पूरे मदीना को यतीम कर दिया। 11 हिजरी, जब अल्लाह के रसूल वली ने इस दुनिया इफानी से पर्दा फरमाया। सब रो रहे थे, लेकिन बिलाल की हालत क्या थी? वह शख्स जिसकी सुबह और शाम नबी के दीदार से शुरू होती थी, वह अब कैसे जीता? हुरूर साई डब्ल्यू के इंतकाल के बाद हजरत बिलाल आ के लिए मदीना की गलियां बोझ बन गईं। वह अचान देने खड़े होते तो मुसल्ले पर नबी को न पाकर उनकी आवाज गले में फंस जाती, सिसकियां बंध जाती। उन्होंने हजरत अबू बकर से इजारत मांगी, मुझे जिहाद पर जाने दें, मैं अब मदीना में नहीं रह सकता। यहाँ की हर दीवार मुझे मेरे आका की याद दिलाती है। वह मुल्क ए शाम, सीरिया चले गए। सालों बीत गए। एक रात हजरत बिलाल ने ख्वाब में देखा कि हुरूर वह उनसे कह रहे हैं, ए बिलाल, यह कैसी बेरुखी है, क्या तुम हमसे मिलने नहीं आओगे? हजरत बिलाल तट पकड़ उठे और उसी वक्त मदीना के लिए रवाना हो गए। जब वह मदीना पहुंचे तो हजरत हसन और हजरत हुसैन ने उनसे अचान की फरमाइश की। बिलाल अपने आका के नवासे को टाल न सके। मंजर, जैसे ही बिलाल अचान के लिए खड़े हुए, पूरे मदीना में खबर फैल गई। जब उन्होंने कहा, अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो मदीना के लोग दहाड़े मारकर रोने लगे। औरतों और बच्चों को लगा कि शायद हुजूर वापस आ गए हैं। वह तारीख की सबसे भावुक अचान थी। हजरत बिलाल की वफात दमास्कस में हुई। मरते वक्त उनकी बीवी रो रही थी, तो बिलाल मुस्कुराकर बोले, रोती क्यों हो? कल तो मैं अपने महबूब और उनके साथियों से मिलने वाला हूँ। हजरत बिलाल की जिंदगी हमें सिखाती है कि चाहे दुनिया तुम्हें कितना भी छोटा समझे, अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल के सच्चे वफादार हो, तो अर्श का मालिक तुम्हारे कदमों की आहट जन्नत में सुनाएगा। अल्लाह हमें भी बिलाल जैसा ईमान और नबी की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। आमीन।